22 अप्रैल पहलगाम की बैसरन घाटी के अंदर जो आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई और उस मासूम लोगों की बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निस्तो नाबूद किया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया। निवासी आम शहरी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, सिविलियंस को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन की गई और उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो हुआ वो पुंछ के इलाके में हुआ। पुंछ के इलाके में शेलिंग जो पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसमें आम निवासी, आम सिविलियंस की जान भी गई और उसके बाद बाद उनके रहने वाले जो मकान थे वहां उनको भी जो है वो पाकिस्तान के शेलिंग ने जो है वो निशाना बनाया, जहां पर 2 जुड़वा बच्चे, उनकी जान चली गई और वहां ही 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 43 से ज्यादा लोगों की जो इंजर्ड हुए। लेकिन उसके साथ काफी बड़ा इलाका जो है उस पाक शेलिंग की वजह से वो भी जो है वो कहीं टूट फूट गया, जिसका जायजा जो है वो लिया जा रहा है। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारी आर्मी जो दे ही रही है। लेकिन इस समय पुंछ के अंदर आज एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के बड़ा चेहरा राहुल गांधी जो है वो आज पुंछ के अंदर पहुंचे थे। उनका 3 घंटे का एक दौरा था और राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि हर उस इलाके में जाया जाए जो पाक की शेलिंग की वजह से है, जिनको जिनको चोट जो है वो पहुंची है, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, उन तक भी पहुंचने की कोशिश जो है राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी वहां जहां पर पहुंचे वहां पर स्कूली बच्चों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और वहीं जिन घरों को नुकसान हुआ था उन घरों में जाकर भी उसका पूरा जायजा जो है वो लिया। और जो जिन लोगों की मौत जो है इस पाक शेलिंग में हो गई, चाहे वो 2 मासूम बच्चे हों या एक 13-14 साल का बच्चा, या वो मोहम्मद इकबाल जो मदरसा जहां पर जो है वो पढ़ाते थे और जिसको हमारी दिल्ली और नोएडा जैसी मीडिया ने जो है जिनको आतंकवादी जो है वो घोषित कर दिया था और बड़ी कामयाबी जो बताई थी, जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी तक भी जो है उनको मांगनी पड़ी। और उसके बाद जो गुरुद्वारा साहब के ऊपर पुंछ के अंदर जो शेलिंग की वजह से नुकसान हुआ और जो 4 सिख परिवार जिनकी वहां शेलिंग की वजह से जिनकी वहां पर मृत्यु हो गई, वहां पर भी पहुंचकर उन्होंने उस गुरुद्वारा साहब में पहुंचकर जो है वहां उसका पूरा जायजा भी लिया और वहां सभी सिख परिवार जिनकी मौत हो गई थी उनके परिजन जो है वहां पर आकर उनसे मिले भी। और राहुल गांधी ने पूरे गुरुद्वारा साहब का पूरा जायजा लिया कि आखिर क्या क्या नुकसान जो हुआ है और जिन लोगों की जान इस पाक शेलिंग के एरिया में चली गई। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई देखने को मिला तो पुंछ के एरिया में, पुंछ के एरिया में 15 से ज्यादा लोगों की जो है वो जान हो गई और काफी बारंबार की जो है शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी इंडियन फोर्सेस भी जो है वो दे रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का जो ये विजिट है ये बहुत अहम जो है वो पुंछ के लोगों के लिए है। उनका हौसला भी जो है बड़ा हुआ कि एक बड़ा कांग्रेस का लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनके पास पहुंचा है, उनकी हालात जानने की कोशिश की गई है, उनके घरों का जो नुकसान हुआ है, उनकी जो भी जानी माली नुकसान हुआ है उसका पूरा जायजा जो लिया जा रहा है। और पुंछ के लोगों को ये उम्मीद है कि इस दौरे के बाद राहुल गांधी जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, पुंछ का पूरा जायजा किस तरह के हालात हैं और कितना नुकसान जो है वो पुंछ को हुआ है, ताकि उसके लिए जो है एक स्पेशल पैकेज की जो है वो मांग जो है वो राहुल गांधी जो है वो पुंछ के लोगों के लिए करें। इसकी उम्मीद जो है वो पुंछ के लोगों को है और ये भी उनकी उम्मीद है कि इस पैकेज की अनाउंसमेंट जो है वो अगर पार्लियामेंट का सेशन लगता है तो उस पैकेज की अनाउंसमेंट, उस पैकेज के लिए आवाज जो है वो पार्लियामेंट के पटल से जो है वो राहुल गांधी आवाज उठाएं और मरकजी सरकार जो है, जो केंद्र सरकार जो है वो पुंछ के लिए एक स्पेशल पैकेज जो है वो दे। हालांकि हर तरह से मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। जहां एसजीपीसी ने 5 लाख रुपए जो है वो जो लोग जिनकी जान चली गई है उनको देने की बात की गई है, तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा का जो दौरा रहा उसमें एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जो भी लोग पाक शेलिंग के अंदर जिनकी जान गई है उनको सरकारी नौकरी जो है वो देने का वादा जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो किया है। लेकिन पुंछ के हालातों को लेकर आज भी बातें हो रही हैं, आज भी वो दर्द, वो उनके जख्म जो हैं आज भी हरे भरे हैं। और यकीन मानिए जब भी कोई नेता जाता है उन आंखों में एक उम्मीद जग जाती है कि ये जो नेता आया है ये हमारे उजड़े हुए घरों को, हमारी उजड़ी हुई गलियों को फिर बसाने के लिए हमारी कोशिश करेगा।
जिन लोगों की जान चली गई है उन लोगों की जान तो वापस नहीं ला सकती, उनको जिंदा तो वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन लोगों के बचे हुए जो घर के जो लोग हैं उनका घर जो है उसको सुधारने में और उन लोगों का भविष्य बनाने में कुछ ना कुछ कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। यही उम्मीद, यही आंखों की टकटकी जो है वो पुंछ का हर एक इंसान जो इस पाक शेलिंग में जो है जिसको नुकसान हुआ उसकी उम्मीद हर एक नेता से यही है। लेकिन देखना यह होगा कि पुंछ जो है वो कितनी जल्दी फिर आबाद होता है।